ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण स्कंध 9 से अध्याय 3 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में परिपूर्णतम श्री कृष्ण और चिन्मयी राधा से प्रकट विराट रूप बालक का वर्णन है। श्री नारायण उवाच अथ डिम्बो जले तिष्ठन्यात् द्वै ब्राह्मणो वयः ततः स काले सहसा द्विधा भूतो बभूव तन्मध्ये शुचूरेकस्य शतकोटिरविप्रभ क्षणं रोरूप्यमाणाश्च स्नानान्धपीडितं सुधा पित्रा मात्रा परित्यक्तो जलमध्ये निराश्रयः ब्रह्मांड संख्य नाथो जो ददर्शो ऊर्ध्वमनाथवतः स्थूलात् स्थूलतम सोपि नाम्ना देवी महाविराट परमाणुर्यथा सूक्ष्मात् परः स्थूलात् तथापि असौ तेजसा षोडशांशो अयं कृष्णस्य परमात्मना आधार सर्व विश्वानां महाविष्णुश्च प्राकृतः। श्री नारायण जी कहते हैं, यह बालक जो पहले जल में छोड़ दिया गया था, ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत जल में ही पड़ा रहा। उसके बाद वह समय आने पर अचानक ही 2 रूपों में विभक्त हो गया। उनमें से एक बालक शतकोटि सूर्यों की आभा से युक्त था। माता के स्तनपान से रहित वह भूख से व्याकुल होकर बार बार रो रहा था। माता पिता से परित्यक्त होकर के आश्रयहीन उस बालक ने जल में रहते हुए अनंत ब्रह्मांड नायक होते हुए भी अनाथ की भांति ऊपर की ओर दृष्टि डाली। जैसे परमाणु सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म होता है, वैसे वह स्थूल से भी स्थूल था। स्थूल से भी स्थूलतम होने से वे देव महाविराट नाम से प्रसिद्ध हुआ। परमात्मा श्री कृष्ण के तेज से 16वें अंश के रूप में तथा प्रकृति स्वरूपा राधा से उत्पन्न होने के कारण वह सभी लोकों का आधार तथा महाविष्णु कहा गया। उसके प्रत्येक रोमकूपों में अखिल ब्रह्मांड स्थित थे। उसकी संख्या श्री कृष्ण जी बता पाने में भी समर्थ नहीं है। जैसे पृथ्वी आदि लोकों में व्याप्त रज कणों की संख्या कोई निर्धारित नहीं कर सकता है, उसी प्रकार उसके रोमकूप स्थित ब्रह्मा विष्णु शिव आदि की संख्या भी निश्चित नहीं है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शिव आदि विद्यमान है। प्रति विश्वेषु सत्येषु सत्वेयं ब्रह्मा विष्णु शिवादयः पातालाद ब्रह्मलोकांतम ब्रह्मांडम परिकीर्तितम। पाताल से ब्रह्मलोक पर्यंत ब्रह्मांड कहा गया है। उनके ऊपर वैकुंठ लोक है, वह ब्रह्मांड से बाहर है। उनके ऊपर 50 करोड़ योजन विस्तार वाला गोलोक है। जैसे श्री कृष्ण नित्य और सत्य स्वरूप हैं, वैसे ही यह गोलोक भी है। नित्यम सत्य स्वरूपस्य यथा कृष्ण तथा अप्ययम् सप्तद्वीपम मिता पृथ्वी सप्त सागर संयुक्ता। यह पृथ्वी 7 द्वीपों वाली तथा 7 महासागरों से समन्वित है। इसमें 49 उपद्वीप हैं और असंख्य वन तथा पर्वत हैं। इसके ऊपर 7 स्वर्गलोक हैं, जिनमें ब्रह्मलोक भी सम्मिलित है। इसके नीचे 7 पाताल लोक भी हैं। यह सब मिलाकर ब्रह्मांड कहा जाता है। पातालानि च सप्ताधस्तैव ब्राह्मण ब्रह्मांडम एव च ऊर्ध्वं धारया भूर्लोके भुवनलोकस्ततः परम। पृथ्वी के ऊपर पृथ्वीलोक, भूलोक, उसके बाद भूर्लोक, उसके ऊपर स्वरलोक और तत्पश्चात जनलोक, फिर तपोलोक और उसके आगे सत्यलोक है। उनके भी ऊपर सप्त स्वर्ण की आभा वाला ब्रह्मलोक है। ब्रह्मांड के बाहर भीतर स्थित रहने वाले ये सब कृत्रिम हैं।
हे नारद, उस ब्रह्मांड के नष्ट होने पर उसका विनाश हो जाता है, क्योंकि जल से बुलबुले की तरह यह सब लोक समूह अनित्य है। गोलोक और वैकुंठ सनातन, अकृत्रिम और नित्य बताए गए। महाविष्णु के प्रत्येक रोमकूप में ब्रह्मांड स्थित रहते हैं। इनकी संख्या श्री कृष्ण भी नहीं जानते, फिर दूसरे की क्या बात। प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि विराजमान रहते हैं। हे पुत्र, देवताओं की संख्या वहाँ 30 करोड़ है। दिगेश्वर, दिक्पाल, ग्रह, नक्षत्र आदि भी ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं। पृथ्वी पर 4 वर्ण के लोग और उनके नीचे पाताल लोक में नाग रहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड में चराचर प्राणी विद्यमान है। तदंतर उस विराट स्वरूप बालक ने बार बार ऊपर की ओर देखा, किंतु उस गोलाकार पिंड में शून्य के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं था। तब वह चिंतित हो उठा और भूख से व्याकुल होकर बार बार रोने लगा। भूरि वर्णाश्च चत्वारो अपि अधो नागाश्चराचरः अत काले अत्र साविराङ्गूर्ध्वं दृष्ट्वा पुनः पुनः डिम्बान्तरे च शून्यं च न द्वितीयं च किञ्चनं चिन्ताम् अवाप क्षुद्युक्तोरुरोध च पुनः पुनः ज्ञानं प्राप्य तदा दध्यौ कृष्णं परम पुरुषं ततो ददर्श तत्रैव ब्रह्मज्योति सनातनम। चेतना में आकर जब उसने परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान किया, तब उसे सनातन ब्रह्म ज्योति के दर्शन हुए। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण 2 भुजाओं वाले पीताम्बर धारण किए, मुस्कान युक्त हाथ में मुरली धारण किए, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल पिता परमेश्वर को देखकर वह बालक प्रसन्न हो गया। तब वर के अधिदेव प्रभु ने उसे यह संबोधित वर प्रदान किया। हे वास, तुम मेरे समान हो, मेरे समान ही ज्ञान संपन्न, भूख प्यास से रहित तथा प्रलय पर्यंत असंख्य ब्रह्मांड के आश्रय रहो। तुम निष्काम, निर्भय तथा सभी को वर प्रदान करने वाले हो। जाओ, जरा, मृत्यु, रोग, शोक, पीड़ा रहित हो जाओ। जास बालकः तुष्टो दृष्ट्वा जनकम ईश्वरम वरम तदा ददौ तस्मै वरेशं समयोचितं मत्समो ज्ञाने युक्तं क्षुद्पिपाशादिवर्जितं ब्रह्मांड संख्यानिलयो भव वत्सलयावधि निष्कामो निर्भयश्च सर्वेषां वरदो भव जरा मृत्यु रोग शोका पीड़ादिवर्जितो भव इति युक्त्वा तस्य कर्णे च महामंत्रं खडाक्षरम्। तब आदिदेव प्रभु ने उसे समायोचित वर प्रदान कर दिया। तत्पश्चात भगवान इति युक्त्वा तस्य कर्णो च महामंत्रं खडाक्षरम् त्रिकृत्वश्च प्रजप वेदांग प्रवरे भरम प्रणवादि चतुर्थ्यंतम कृष्ण इति अक्षरद्वयम् वैज्यायान्तरमिष्ठं च सर्वविघ्नहरं परम। ऐसा कहकर उसके कान में उन्होंने वेदों के प्रधान अंग स्वरूप श्रेष्ठ खड अक्षरी महामंत्र का 3 बार उच्चारण किया। आदि में प्रणव तथा उसके बाद 2 अक्षरों वाले कृष्ण शब्दों में चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में स्वाहा से संयुक्त कर यह परम अभीष्ट मंत्र ओम कृष्णाय स्वाहा सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। मंत्र दे करके प्रभु ने उसके आहार की भी व्यवस्था की। हे ब्रह्मपुत्र, सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक लोक में वैष्णव भक्त जो नैवेद्य अर्पित करते हैं उसका 16वां भाग तो भगवान विष्णु का होता है तथा 15 भाग इस विराट पुरुष का होता है। मंत्रम दत्वा तदाहारम कल्पयामास वै प्रभु श्रूयताम तद ब्रह्मपुत्र निबोध कथयामि ते प्रतिविश्वम यन्नैवेद्यम ददाति वैष्णवो जनः तत्पोषणांसो सोडांसो ओ
विषयिणो विष्णु पंचदशास्य वही। पुरुष के लिए अब मंत्र देकर पुनः आहार की व्यवस्था भगवान करते हैं। तो भगवान 1/16वां भाग तो भगवान विष्णु का, शेष 15 भाग विराट पुरुष के लिए होता है। उन्हें परिपूर्णतम तथा निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण को तो नैवेद्य से कोई प्रयोजन नहीं है। भक्त उन प्रभु को जो कुछ भी नैवेद्य अर्पित करता है उसे लक्ष्मीनाथ विराट पुरुष ग्रहण करते हैं। उस बालक को श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करके प्रभु ने उससे पूछा, तुम्हें दूसरा कौन सा वर अभिष्ट है, उसे बताओ, मैं तुम्हें दूंगा। बालक बोलता है, वरो में त्वदपदाम्बोजे अम्भोजे भक्तिर्भवतु निश्चला सततम यावद आयुर्मे क्षणम वा सुचिरम च वा तद्भक्ति युक्ता लोके अस्मिन् जीवन मुक्तस्य संततम तद्भक्तिहीनो मूर्खस्य जीवनापि मृतो ही सह। मेरा भर है आपके चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति आयु पर्यंत निरंतर बनी रहे। मेरी आयु चाहे क्षण भर की हो या अत्यंत दीर्घ, इस लोक में आपकी भक्ति से युक्त प्राणी जीवन मुक्त ही है, और जो आपकी भक्ति से रहित है वह मूर्ख जीते हुए भी मरे के समान है। जपेन तपसा यज्ञेन पूजयेत च व्रतेन च उपवासेन पुण्येन दीर्घ सेवया कृष्ण भक्ति विहीनस्य मूर्खस्य जीवनं वृथा येनात्मना जीवितस्य तमेव च हि मन्यते। यावद आत्मा शरीरे अस्ति तावत् शक्ति संयुक्तः पश्चात् यान्ति गते तस्मिन् स्वतंत्रता सर्वशक्तयः। इस जप तप यज्ञ पूजन व्रत उपवास पुण्य तथा तीर्थ बन से क्या लाभ है जो आपकी भक्ति से रहित है। कृष्ण भक्ति से रहित मूर्ख जीवन को व्यर्थ है, जो कि वह परमात्मा को ही नहीं भजता जिसके कारण यह जीवित है। जब तक आत्मा शरीर में है तब तक प्राणी शक्ति संपन्न है। उस आत्मा के निकल जाने के बाद वे सारी शक्तियां स्वतंत्र होकर चली जाती हैं। हे महाभाग, वे आप सबकी आत्मा रूप तथा प्रकृति से परे आप शिक्षामय सबके आदि सनातन तथा ब्रह्म ज्योति स्वरूप है। हे नारद, यह कहकर वह बालक चुप हो गया। तब श्री कृष्ण ने मधुर और कानों से प्रिय लगने वाले वाणी में उसे प्रत्युत्तर दिया। श्री कृष्ण जी बोलते हैं, सुचिरम सुस्थिरम तिष्ठ यथाहम त्वं तथा भव ब्रह्मणो असंख्य पाते च पातस्ते च भविष्यति अंशेन प्रतिब्रह्मांडे त्वं क्षुद्र विरांग भव त्वं अभि पद्मान ब्रह्मा च विश्वस्रष्टा भविष्यति ललाटे ब्रह्मणस्यैव रुद्रास्यैव चैकादशयस्ते शिवांशेन भविष्यन्ति सृष्टि संहारणाय वै कालाग्निः रुद्रस्ते शुको विश्वसंहारकारकः पाता विष्णुश्च विषयी रुद्रांशे भविष्यति मदभक्तिः युक्तः सततं भविष्यामि वरेण मे ध्यायेन कमनीयं मां नित्यं दक्ष्यामि निशितं मातरं कमनीयां च मम वक्षं स्थले स्थितां यामि लोकं तिष्ठ वत्स इत्युक्त्वा नो अन्तर्धीयते गत्वा स्वलोके ब्राह्मणः शङ्करः सन उवाच च स्रष्टारं स्रष्टुमिशं च संहृतुं चैव तत्क्षणम्। बहुत काल तक स्थिर भाव से रहो, जैसे मैं हूँ वैसे ही तुम भी हो जाओ। असंख्य ब्रह्मांड के नष्ट होने पर भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। प्रत्येक ब्रह्मांड में तुम अपने अंश से शुद्ध विराट रूप में स्थिर रहोगे। तुम्हारे नाभि कमल से उत्पन्न होकर
ब्रह्मा विश्व का सृजन करने वाले होंगे। सृष्टि के संहार कार्य के लिए ब्रह्मा के ललाट में शिवांश से वे 11 रुद्र प्रकट होंगे। उनमें से एक काल अग्नि नामक रुद्र विश्व का संहार करने वाला होगा। तत्पश्चात विश्व का पालन करने वाले भोक्ता विष्णु श्री रुद्रांश से प्रकट होंगे। मेरे वर के प्रभाव से तुम सदा ही मेरी भक्ति से युक्त रहोगे। तुम मुझ पर सुंदर जगत पिता तथा मेरे वक्ष स्थल में निवास करने वाले मनोहर जगत माता को ध्यान के द्वारा निश्चित रूप से निरंतर देख सकोगे। हे वत्स, अब तुम यहाँ रहो, मैं अपने लोक को जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वे प्रभु श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। अपने लोक में जाकर उन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए तथा संहार करता शंकर जी को संहार करने के लिए आदेश दिया। श्री कृष्ण उवाच सुचिरम सुस्थिरम तिष्ठ यथाहम त्वम तथा भव ब्रह्मणो असंख्यापाते च पातस्ते च भविष्यति अंशेन प्रति ब्रह्मांडे त्वं च क्षुद्र विरांग भव त्वन्नाम अभि पद्मा आत्म ब्रह्मा च विश्वस्रष्टा भविष्यति ललाटे ब्रह्मणश्चैव रुद्राश्चैव एकादश दशैव ते शिवांशेन भविष्यन्ति सृष्टि संहारणाय वै काल अग्नि रुद्र तेषु एको विश्व संहारकारकः पाता विष्णुश्च विषय रुद्रांशे भविष्यति मद भक्ति उक्तम सततम भविष्यति वरेण ते ध्यायन कमनीयं मां नित्यं प्रलक्ष्यामि निश्चितं मातरं कमनीयां च मम वक्षस्थली स्थितां यामि लोकं तिष्ठ वत्स इति जुक्त्वा सो अन्तर्धीयतः गत्वा स्वलोकं ब्रह्माणं शंकरं समुवाच च स्रष्टारं स्रष्टमीशं च संहर्तुं चैव तत्क्षणं श्री भगवानुवाच सृष्टिस्रष्टुं भक्ष्यवत्स नाभि पद्मो दभो भव महाविरांगलोमकूपे शूद्रस्य च विधे शृणु। हे वत्स, हे महादेव, जाओ अपने अंश से ब्रह्मा के ललाट से प्रकट हो। हे महाभाग, स्वयं भी दीर्घ काल तक तपस्या करो। हे ब्रह्मपुत्र नारद, ऐसा कर करके जगतपति श्री कृष्ण चुप हो गए। तब उन्होंने नमस्कार करके ब्रह्मा तथा कल्याणकारी शिव जी चल पड़े। महाविराट के रोमकूप में स्थित ब्रह्मांड गोल में जल से विराट पुरुष अपने अंश से भी अब क्षुद्र विराट पुरुष के रूप में प्रकट हुए। श्याम वर्ण जुआ पीताम्बर धारण किए हुए विश्वव्यापी जनार्दन जल की सैया पर शयन करते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनका मुखमंडल प्रसन्नता से युक्त था। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। उत्पन्न होकर वे ब्रह्म उस कमल दंड से 1,00,000 युगों तक चक्कर लगाते रहे। फिर भी वे पद्मयोनि ब्रह्मा पद्मनाभ की नाभि से उत्पन्न हुए कमल दंड तथा कमल नाल के अंत तक नहीं जा सके। हे नारद, अब आपके पिता ब्रह्मा चिंतातुर हो गए। तब अपने पूर्व स्थान पर आकर उन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान किया। तत्पश्चात ध्यान द्वारा दिव्य चक्षु से उन्होंने ब्रह्मांड गोलक में अलोक जल सैया पर शयन करते हुए उस क्षुद्र विराट पुरुष को देखा। आप ही जिनके रोमकूप में ब्रह्मांड था, उस महाविराट पुरुष को तथा उनके भी परम प्रभु श्री कृष्ण को और गोप गोपियों में संबंधित गो लोक को भी देखा। तत्पश्चात श्री कृष्ण की स्तुति करके उन्होंने उनसे वर प्राप्त किया और सृष्टि का कार्य प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने बभूर्ब्रह्माणः पुत्रा मानसा सनकादयः ततो रुद्र कलाश्चापि शिवस्य एकादशः स्मृता बभूव पाता विष्णुस्य शूद्रस्य वामपार्श्वः चतुर्भुजं भगवान् श्वेतद्वीपे च आवासतः शूद्रस्य नाभिपद्मे च ब्रह्मा विश्वे ससर्जः स्वर्गमर्ते च पातालं त्रिलोकं स चराचरः एवं सर्वं लोमकूप विश्वं प्रत्येकमेव च प्रतिविष्णुं क्षुद्र विराटं ब्रह्मा विष्णु शिवादयः।
शुद्ध विराट से नाभि कमल में प्रकट हुए ब्रह्मा ने सारी सृष्टि रची। उन्होंने स्वर्ग, मृतलोक, पाताल, चराचर सहित तीनों लोकों की रचना की। इस प्रकार महाविराट के सभी रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। प्रत्येक ब्रह्मांड में क्षुद्र विराट ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदि भी हैं। ये ब्रह्मन मैंने श्री कृष्ण का शुभ चरित्र कह दिया। अब आगे सुख और मोक्ष देने वाले ये ब्रह्मन आप और आपको और आगे मैं सुनाने का कष्ट कर दूंगा। सुखदम मोक्षदम ब्रह्मन किम भूय श्रोतुमीक्षामि। आप जो चाहेंगे उसको मैं सुनाऊंगा। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादश सहस्रनाम संहितायां नवम स्कंदे ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादि देवता उत्पत्ति वर्णन तृतीयोध्यायः। बोलो माँ जगदम्बा की जय। योग माया भगवती की जय।